हम श्योपुर जिले के कूनो नेशनल पार्क में खड़े हैं। कूनो नेशनल पार्क वो जगह है जो आने वाले दिनों में देश भर के वन्य प्राणी प्रेमियों के लिए उत्सुकता का विषय रहेगी, क्योंकि यहाँ पे चीते लाए जा रहे हैं। दरअसल मेरे पीछे जो पूरा जंगल है वो 750 वर्ग किलोमीटर का है। अच्छा खासा बड़ा जंगल है जहाँ चीते लाने की पूरी तैयारी की गई है। यहाँ पर 17 तारीख को 8 चीते लाए जाएंगे और जिनको प्रधानमंत्री स्वयं अपने हाथों से इस पार्क में रखेंगे। उनको पहले क्वारंटीन रखा जाएगा, क्वारंटीन के बाद फिर वो बड़े बाड़े में रखा जाएगा, बड़े बाड़े के बाद उसको फिर आम जंगल में छोड़ा जाएगा। पूरी तैयारियां पूरी हैं और तैयारियों का आलम ये है कि बाड़े बनाए गए हैं, कैमरे लगाए गए हैं और तमाम वो सारी चीजें की गई हैं और उन चीतों पर लगातार नजर रखी जाएगी। और हमारे साथ वन मंत्री विजय शाह स्वयं है। सर, ये जो चीते आ रहे हैं तो कैसी तैयारी है सर? देखिए, अफ्रीका से और नामीबिया से जो चीते आ रहे हैं वो सारे चीतों को भारत सरकार के मापदंड, मध्य प्रदेश सरकार के फॉरेस्ट मैनुअल और अफ्रीकी गवर्नमेंट के साथ जो MOU हुआ है उसके मापदंड अनुसार सारी तैयारियां अंदर हम लोगों ने की हैं। बाड़े के बाहर पूरा करंट लगाया गया है सौर ऊर्जा से और अफ्रीका के अधिकारी 3 बार बाड़े का निरीक्षण कर चुके हैं। भारत सरकार के अधिकारी निरीक्षण कर चुके हैं, संतुष्ट होके गए हैं। प्रधानमंत्री का जन्मदिन है 17 को, स्वयं अपने हाथों से वो हमें चीतों की सौगात देने जा रहे हैं। 16 तारीख रात को, जैसा मैंने पहले भी कहा था, जोन्सबर्ग से हवाई जहाज में चीते चढ़ेंगे, ग्वालियर में वो उतरेंगे। ग्वालियर के बाद वायुसेना के बड़े बड़े हेलीकॉप्टरों से उन पिंजरों को लाद करके और पालपुर कूनो के अंदर लाया जाएगा। प्रधानमंत्री के आने के 4 घंटे पहले वो चीते यहाँ आ चुके होंगे और प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और हमारे भारत सरकार के वन मंत्री यादव जी स्वयं अपने हाथों से मध्य प्रदेश के लिए अपने जन्मदिन पर एक सौगात देने जा रहे हैं। हम टाइगर स्टेट तो थे ही, अब चीता स्टेट भी होने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश का कूनो का ये जंगल दरअसल सिंह विस्थापन परियोजना का बड़ा हिस्सा था। कोशिश की गई थी कि जो गिर के सिंह हैं उनको यहाँ पर रखा जाएगा। कभी उनमें बीमारी होती है तो एक साथ सारे सिंह को परेशानी ना हो, जिसके लिए 1995 से कूनो अभ्यारण्य सिंह परियोजना चली। इसके चलते 24 गांवों का विस्थापन किया गया। 24 गांवों का विस्थापन करके अलग अलग जगहों पर बसाया गया और इन जंगलों को तैयार किया गया। मगर किसी तरह सरकार के अड़ियल रवैये के चलते यहाँ सिंह नहीं आए। मगर फिर इस जंगल को सिंह तो नहीं, चीतों के लिए सोचा गया कि यहाँ पर चीते लाए जाएं और चीतों को यहाँ रखा जाए, क्योंकि दरअसल यहाँ लंबे लंबे घास के बड़े बड़े मैदान हैं जहाँ पर चीता अच्छे से रह सकता है। और हमारे देश में चीता आखिरी बार 1948 में देखा गया था। 1948 के बाद चीता विलुप्त प्राणी की श्रेणी में आ गया है और अब एक बड़ी परियोजना शुरू की गई, चीता परियोजना, जिसके चलते देश भर के जंगलों का सर्वे किया गया और पाया गया कि ये कूनो के जंगल चीतों के लिए, चीतों के विस्थापन के लिए, चीतों के रहवास के लिए बेहतर हो सकते हैं। इसलिए तकरीबन 60 करोड़ की परियोजना है जिसमें 20 चीते आने हैं। शुरुआत में नामीबिया से 8 चीते आएंगे, उसके बाद दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते आएंगे और वो तमाम चीतों को यहाँ पे एक रहवास होगा। और मध्य प्रदेश जो अब तक टाइगर स्टेट के रूप में जाना जाता है, अब यहाँ पर चीता स्टेट भी होगा, क्योंकि यहाँ पर देश भर में चीते कहीं होंगे तो मध्य प्रदेश के इस जंगल में होंगे। चीतों के लिए यहाँ बेहतर रहवास है, उनके लिए बेहतर सुरक्षा का इंतजाम किया गया है। साथ ही साथ यहाँ जो आसपास के जितने मवेशी हैं, जितने कुत्ते हैं, उनका भी वैक्सीनेशन किया जा रहा है, जिससे कि किसी प्रकार की कोई बीमारी इन चीतों में ना फैल पाए। और काफी कोशिश की जा रही है चीतों की निगरानी के लिए। अंदर बड़े बाड़े हैं, उनको बाड़े में रखा जाएगा, उनमें कॉलर लगाई जाएगी जिसकी निगरानी दक्षिण अफ्रीका से लेकर देहरादून और भोपाल तक होगी। और काफी सुरक्षा के इंतजाम है, क्योंकि ये एक ऐसी परियोजना है जिसपे देश ही नहीं दुनिया भर की नजर है, क्योंकि चीता का विस्थापन की एक ऐसी परियोजना है जिसमें काफी पैसा खर्च किया जा रहा है और मध्य प्रदेश और भारत सरकार ने इसे एक चुनौती के रूप में लिया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले दिनों में आप हम सब यहाँ पर कुछ महीनों के बाद चीतों को देख सकेंगे, जिनको देखने के लिए अभी अफ्रीकी देशों में जाना पड़ता है।